हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस थंबनेल पर देख लिया है और पीछे आपने एक यानी कि फोटो देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि नवोदय में पढ़े बच्चे किस तरीके से बहुत जल्दी नौकरी ले लेते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस बच्चे के माँ बाप देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, या भविष्य में यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय में कराना चाहते हैं तो आखिर ये भी जानना चाहते हैं कि नवोदय के बच्चे, नवोदय में पढ़े बच्चे क्यों जल्दी नौकरी ले लेते हैं, उनमें क्या खास होता है। आज हम इस वीडियो में यही पूरी जानकारी को समझे। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी ये नहीं होता है कि नवोदय में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मैंने देखा है तो 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो नवोदय में पढ़ते हैं और नवोदय में पढ़ने के बाद 12th करने के जस्ट बाद बहुत जल्दी एक छोटी मोटी एक नौकरी ले लेते हैं और अच्छी नौकरी भी ले लेते हैं। उसका कारण क्या है समझिए, आज मैं पूरा आपके लिए विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन वीडियो आप एंड तक देखना और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अब लेकर चलता हूं आपके लिए जिस बात की आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस बात का। सबसे पहले अगर बात करता हूं नवोदय की, सबसे पहले बात करता हूं नवोदय। देखिए, नवोदय में पढ़ने वाला बच्चे की अगर एक बात बताऊं तो इसमें 6 क्लास से एडमिशन होता है और 9th क्लास से एडमिशन होता है। ये दो चीजें आप समझिए, इसमें 6 क्लास से एडमिशन होता है और 9th क्लास से एडमिशन होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब बच्चा 6 क्लास में इसका एडमिशन लेता है तो यहाँ पर इसका एक परीक्षा होती है, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसे एक परीक्षा देनी होती है। ध्यान से समझना। अब एक बात बताइए, 6 क्लास में जिस बच्चे को परीक्षा देनी है, और आज के समय में मैंने बहुत बच्चे देखे हैं 9th और 10th और 12th में भी ऐसे बच्चे होते हैं 10th में जाकर के परीक्षा देते हैं तो उससे सिर्फ 10th के बारे में पूछा जाता है। अगर बात करूं यहीं पर, अगर 9th यानी कि 12th का एग्जाम होता है तो 12th के बारे में। लेकिन यदि आप 6 क्लास की अगर यही बात करें तो 6 क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है गणित और एक आती है यानी कि आकृति। एक आकृति आती है, ठीक है, और दूसरी चीज, तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हिंदी आती है। ये 3 चीजें इसमें आती हैं, ध्यान से समझना। अब इसका सबसे पहला फैक्ट क्या होता है कि ये जो 6 क्लास में बच्चा है, इस 6 क्लास में ये गणित, आकृति और हिंदी, यहां से अगर मैं बात करूं गणित का तो जो लेवल होता है, गणित का जो लेवल होता है, अगर यहीं से मैं बात करूं तो गणित का जो लेवल होता है, वो गणित का लेवल पता है किसका होता है? जो यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल के यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल में यूपी एसआई में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करूं यूपी पेट में प्रश्न पूछे जाते हैं या टेट सी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर टेट सी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो गणित में होते हैं। ध्यान से समझना, गणित। अब एक बात मुझे बताइए, एक बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है और 6 क्लास में उसे जब पढ़ाया जाता है तो उस 6 क्लास में उससे इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो जाकर के क्या करेगा, वो जाकर के 12वीं के बाद यदि तैयारी करेगा, पुलिस की करेगा, दरोगा की करेगा, लेखपाल की करेगा, वहां पर जाकर तैयारी करेगा, उस बच्चे को 6 क्लास में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। पहली चीज। आकृति की अगर बात करूं तो आकृति एक तरीके से मैं बात करूं तो रीजनिंग की अगर बात करता हूं तो रीजनिंग, एक बच्चे को रीजनिंग, बच्चा 10th 12th का बच्चा नहीं जानता है कि आखिर रीजनिंग सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आकृति में बच्चे को रीजनिंग। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी उस लेवल की पूछी जाती है जिस लेवल की यानी कि इन एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक चीज तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि बेटा जो चीज यानी कि पुलिस में लगने के लिए तैयारी की जाती है, जो दरोगा पेट या अगर बात करूं टेट सी टेट में क्वालिफाइड करने के लिए जो चीजें पढ़नी पड़ती हैं, वो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है। तो पहली चीज मेरी बात नोट करना, चाहे आपके बच्चे का सिलेक्शन हो
या ना हो, चाहे बच्चे का आपका नवोदय में एडमिशन हो या ना हो, सबसे पहली चीज है उस बच्चे को नवोदय की तैयारी जरूर कराना। जब नवोदय की तैयारी 1 साल में ना हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर कराना, तीसरी साल कराना। वहां 6 क्लास में बच्चे का दिमाग का विकास हो जाता है। जब बच्चे का दिमाग का विकास हो जाता है तो बच्चा सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो उस समय जाकर के कहां पहुंचता है, जब 12th में पहुंचता है और 12th पास आउट करने के बाद जब बच्चा करता है कि मैं पुलिस की तैयारी करूंगा, दरोगा की तैयारी करूंगा, तब बच्चा देखता है कि अरे यार ये चीज तो मैं 6 क्लास में पढ़ के आया हूं, ये चीज तो मैं 6 क्लास में पढ़ कर आया हूं। तो पहली चीज तो भैया कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा कितने दिन पहले कर चुका होता है, वो बच्चा यानी कि अगर देखें तो 6 साल पहले आपसे वो तैयारी कर चुका होता है। इसमें जो गणित आती है सेम टू सेम हू बहू अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस यूपीएसआई लेवल का इसमें गणित आता है। हाँ मानता हूं हार्ड आता है, लेकिन उससे भी कम नहीं आता है। अगर देखा जाए तो उससे, अगर आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है यूपी पुलिस में इतने हार्ड, यानी कि यूपी पुलिस में बहुत हार्ड होते, बेटा आप देखना उठा करके सेम ही लेवल होता है। पहली चीज तो ये हो गई कि जो पहली चीज मैंने आपको बताई, जो बच्चा यानी कि यूपी पुलिस की तैयारी 12th की बात करता है, यहाँ पर नवोदय का बच्चा 6 क्लास में कर चुका होता है। चलिए दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, दूसरी, पहली चीज तो हमने बात कर ली और सेकंड बात आप समझिए सेकंड चीज क्या होती है। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे बच्चे ने 6 किया, 6 के बाद 7th किया, 7th के बाद 8th किया, उसके बाद 9th किया, उसके बाद 10th किया, उसके बाद 12th यानी कि 12th मान लीजिए 12th किया, यानी कि पहले 11 2 साल का ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 2 7, यानी कि उसने 7 साल की ये तैयारी हो गई। आप समझिए ये बच्चे की 7 साल की तैयारी हुई। और आप कहते हैं कि पहली बार में एग्जाम निकाल लिया, बेटा पहली बार में एग्जाम नहीं निकाला है, उस बच्चे की 7 साल की तैयारी। जब इस 6 क्लास में था, जब ये चीजें 6, अब बच्चे का मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो गया और नवोदय की स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो वहां का जो रूल और रेगुलेशन नियम होते हैं वो यहाँ की अपेक्षा बहुत अलग होते हैं। यहाँ की अपेक्षा बहुत अलग। पहली चीज, सबसे पहली चीज इसमें कराई जाती है, यानी कि जो पढ़ाई इसमें जो कराई जाती है वो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। पढ़ाई अच्छी तरीके से क्या तरीके से कराई जाती है कि पढ़ने की आदत डाली जाती है। पढ़ने की क्या डाली जाती है बेटा? आदत डाली जाती है कि बच्चे को शाम को 6 घंटे पढ़ना है या पूरे दिन में उसे 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है उसकी यहाँ आदत डाल दी जाती है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे ने 6 से लेके 12th तक ये आदत बना रखी है 12 घंटे पढ़ने की, 12 घंटे पढ़ने की और कुछ चीजों को त्यागने की, यानी गलत आदतों को त्यागने की। यहाँ पर बच्चा जो होता है गलत जो आदत होती है उन्हें वो बच्चा छोड़ चुका होता है। उसका कारण ये होता है कि वो वहां पर बंद रहता है। दूसरी चीज यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं वो एक इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे उस एग्जाम को क्रैक करके आए हैं जिस एग्जाम को बच्चा फर्स्ट बच्चा क्रैक करके आया है। इसका मतलब सबका लेवल इक्वल होता है। जब लेवल इक्वल होता है तो टीचर भी समझ जाते हैं, टीचर को भी पता होता है कि हाँ वास्तविक ये बच्चा पढ़ने लायक है। तो पहली चीज अगर बात करूं तो इनका जो लेवल होता है ये बिल्कुल एक समान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक समान होते हैं। इसमें बहुत अंतर रहता है, तो मात्र यानी कि 19-20 का अंतर रहता है बस 1-2 बच्चे में। बाकी जो रहता है, अब यहाँ सबसे पहली चीज 19-20 का अंतर रहता है तो सभी बच्चों को एक तरीके से ले जाया जाता है। अब 7 साल तो ये हो गए। अब 7 साल के बाद मान लीजिए बच्चे ने मान लीजिए बीए कर रहा है और बीए करने के बाद उसने 3 साल लगाए, तो 3 साल करते करते उस बच्चे को ये आदत होती है कि भाई मैं 12-12 घंटे पढ़ाऊं, मैं 12-12 घंटे पढ़ाऊं, 18-18 घंटे मैंने यानी कि रूम पे रह के पढ़ाई की, तो क्यों ना मैं ये नौकरी के लिए, क्यों ना मैं नौकरी के लिए इतना पढ़ लूं, क्यों ना। यहाँ पर अगर बच्चे से कह दिया जाए कि नौकरी के लिए 18 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो उसकी यानी कि थूक सूख जाते हैं, हवा निकल जाती है, अरे इतना पढ़ेंगे। लेकिन वहां जो बच्चा होता है वहां पहले से ही उसको उस तरीके से ढाल दिया जाता है जिस तरीके से उसे नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। तो एक चीज समझ गए, तो नौकरी में पढ़ने के लिए, जाने के लिए जिस बच्चे की, जो बच्चा आप तैयारी कर रहे हैं, आज मैंने ज्यादातर बच्चे देखे हैं तो 99% नवोदय के बच्चे पढ़े हुए, 99% आज के समय में
कोई ना कोई नौकरी ले लेते हैं। उनका कारण यही होता है कि इन्हें जो इनका जो फोकस रहता है, इनका जो यानी कि आदत रहती है पढ़ने की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहली चीज तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जितने भी आपके घर परिवार में हैं, तो यदि आप वास्तविक भला चाहते हैं और 6 क्लास में अगर आपका कोई बच्चा भाई बहन है, और तो उसके लिए नवोदय की तैयारी जरूर कराना। नवोदय की तैयारी का उससे कोशिश करना उसका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। अगर नवोदय में सिलेक्शन, दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है वो किस चीज का होता है कि वहां का जो यानी कि टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल होता है उसका सबसे बड़ा। यहाँ बच्चा जब रहता है, मान लीजिए रूम पे रहकर बच्चा पढ़ रहा है, बोले कि सर हमने वहां पढ़ाई की, रूम पे रह के पढ़ने में वहां क्या होता है, आपको नियम है कि रात के 10 बजे सोना है, तो भैया रात के 10 बजे सोना है। वहां नियम है सुबह 5 बजे उठना है, तो सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे से इतने टाइम ये पढ़ना है। वहां नियम है सुबह सिर्फ आपको नाश्ता मिलेगा, तो भैया वह नाश्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है सुबह ठूस के खा लिया उसके बाद जा रहे हैं। उसमें टाइम है कि भैया दोपहर में खाना मिलेगा तो दोपहर, और उसमें खाने की भी यानी कि आपको जिस तरीके कहते नहीं है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान चाहिए और अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, है नहीं, कहते नहीं अच्छे यानी पढ़ाई के लिए अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छा स्वास्थ्य कब होगा, जब अच्छा खान पान होगा। तो वहाँ खान पान भी यहाँ की अपेक्षा बहुत अलग होता है। तो इसलिए सभी बच्चे जितने भी हैं, अगर ये सवाल था कि वहाँ यानी नवोदय में पढ़े हुए बच्चे कैसे सिलेक्शन लेते हैं, तो पहली चीज है उनकी जो आदत होती है पढ़ने की, वो घंटे 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे पढ़ने की आदत होती है, और उस आदत में वो ढल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज आप नौकरी की तैयारी के लिए जो चीज आप 12 साल यानी 7 साल 8 साल बाद पढ़ते हैं, वो चीज वो 7 साल 8 साल पहले पढ़ चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये लेवल आता है, तो उनका दिमाग का विकास जो आज आपका दिमाग का विकास करेगा 7 साल बाद, उनका 7 साल पहले कर चुका होता है। समझ गए? तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका बचा होगा कि कैसे पहली बार में नौकरी ले लेते हैं। अब चांस है कि चलिए आप चाहते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरा भाई है मेरा बहन है छोटी, वो क्या करे, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज है उस बच्चे का जो बेस होता है 6, 7, 8, 9, 10, 12, इन सभी का बेस इस तरीके से अच्छे से कराना, इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कराना कि इतने अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आए कि जिससे कि वो सभी चीजें वहां की पढ़ चुके। 6 का 7 का, इन 6, 7, 8 को बच्चा हल्के में लेता है कि अरे यार ये क्या है। उसके बाद 10th में तैयारी करने की कोशिश करता है कि अब 10th का एग्जाम है, बोर्ड है, पढ़ लो। उसके बाद 12वीं में पढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, जो बच्चा पहले से अच्छी तरीके से तैयारी की होता है, जो बच्चा पहले से काबिल होता है, वो बच्चा वास्तविक टॉपर रहता है और अच्छी तरीके से वो यानी कि उसमें भी बहुत जल्दी से तैयारी कर लेता है और उससे संभाल भी लेता है। ठीक है, तो आप सभी के जितने भी प्रश्न थे सभी के अब दूर हो चुके हैं। बाकी इसी तरीके की वीडियो डेली लेकर आता हूँ, सुबह 8 बजे आपके पास ये वीडियो जरूर मिल जाती है। बाकी सभी जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। आपकी वीडियो को शेयर करने हो सकता है किसी न किसी का भला हो जाए, किसी न किसी घर में अच्छे से यानी कि तैयारी करे बच्चा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलूंगा अगली ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।